हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। मैं हूं चेतना और सिलाई सूत्र बाई चेतना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम हमारा बेसिक टू एडवांस ब्लाउज क्लास की जो सीरीज है वही हम कंटिन्यू करेंगे। वो सीरीज यानी ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे डिमांड की थी कि मैम कुर्ती का क्लास लाइए। तो हाँ, मैं कुर्ती के क्लास भी लाऊंगी। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं हमारा जो बेसिक टू एडवांस ब्लाउज की जो सीरीज स्टार्ट करी है, जो क्लासेस हमने स्टार्ट करे, वो मैं पहले कंप्लीट कर देती हूँ। उसके बाद मैं कुर्ती के क्लास लाऊंगी, जिससे कि हमारा जो ब्लाउज का है वो हमारा कोर्स यानी जो क्लासेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम कुर्ती वाले क्लासेस में भी आएंगे। और बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने मुझे ऐसे डिमांड करी थी कि मैम पर्टिकुलर साइज यानी कि किसी ने ऐसे कुछ बोला था कि 38 इंच चेस्ट हो तब हमें प्रिंसेस कट ब्लाउज विथ बेल्ट कैसे कट करना है वो सिखाई। तो हाँ, मैं सिखा दूंगी, बट मुझे ऐसा है कि आप आपके अपने मेजरमेंट मुझे पूरा मेजरमेंट भेजोगे तो मैं आपको आपके मेजरमेंट के हिसाब से पूरी कटिंग करना बताऊंगी। वरना क्या होगा, मुझे तो सिर्फ चेस्ट का मेजरमेंट पता है, बाकी का मेजरमेंट मुझे पता नहीं, जो मैं अंदाजे से लूंगी और फिर आप उसी अंदाजे से आप कट करोगे तो आपका जो ब्लाउज है वो बिगड़ सकता है। इसी वजह से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मुझसे कोई भी ब्लाउज सीखना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वो ब्लाउज की कटिंग सिखाऊं, तो आप मुझे वो पूरा मेजरमेंट आप भेजें, जिससे मुझे भी आसानी रहे और आपको भी अच्छी तरह वो अपनी खुद की जो ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है वो भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है। और अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि आपको ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लेना है, आपको अपर चेस्ट का मेजरमेंट लेना है या फिर ब्लाउज की कटिंग के लिए फुल चेस्ट का मेजरमेंट लेना, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले मेरी बॉडी मेजरमेंट कैसे लेना उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। तो आप वो देख सकते हो, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इतना क्लियर है आपको। ओके, तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम बेसिक टू एडवांस ब्लाउज क्लास में सीख रहे थे। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने कौन सा ब्लाउज सीखा था, ट्रांसपेरेंट नेक ब्लाउज सीखा था। तो उस ब्लाउज को सिखाते की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि हम इस वाले ब्लाउज का दो ब्लाउज ऐसे हम यानी ट्रांसपेरेंट नेक का हम दो तरह के ब्लाउज सीखेंगे। तो पहला वाला जो ब्लाउज था वो तो हमने उस वाले वीडियो में पूरा डिटेल में सीख ही लिया था। और किसी ने पूछा था कि मैम स्टिचिंग भी साथ में सिखाइए, तो स्टिचिंग में थोड़े टाइम बाद में उसकी सारी मैंने जो भी ब्लाउज आज तक सिखाया उन सभी ब्लाउज की स्टिचिंग की वीडियो भी मैं जल्द ही लाऊंगी। बस आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें। ठीक है, तो वो वाला ब्लाउज तो हमने पूरी तरह कंप्लीट कर दिया था। अब उसका जो दूसरा ब्लाउज है, मैंने आपको फोटो भी बताया था उस वाले वीडियो में। तो जो वो दूसरा ब्लाउज था वो हम आज सीखने वाले। तो वो कैसा है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ पेपर पे, उसके बाद आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा आज जो हम ब्लाउज सीखने वाले वो है। पिछली वीडियो में हमने ये वाला ब्लाउज सीखा था। ठीक है, ट्रांसपेरेंट नेक ब्लाउज में। अब इस वाले ब्लाउज में हम आज के वीडियो में हम ये वाला ब्लाउज सीखे थे। ठीक है, तो ये वाले ब्लाउज में कुछ नया क्या है, तो इस वाले ब्लाउज में नया ये है कि देखिए हमने हमने आज जब जितने भी ब्लाउज सीखे उस सभी में हमने आर्म होल का कट किया है, उसके बाद उसको स्लीव के साथ ज्वाइन करा। बट आज जो हम ब्लाउज ऐसा स्टिच करेंगे जिसमें हमारा आर्म होल आएगा ही नहीं। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे स्लीव ज्वाइंट दिखेगा ही नहीं। हम स्लीव ये जो शोल्डर है इसके साथ ही हम यहाँ पे ड्राफ्ट करेंगे और कटिंग भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी स्टिच आती है आर्म होल और स्लीव को ज्वाइन करते टाइम, वो वाली जो स्टिच है वो हम आज के ब्लाउज में नहीं आएंगे। ठीक है, तो वही हमारा आज के ब्लाउज में नहीं है। बाकी तो पहले वाले ब्लाउज है उसी तरह के पैटर्न मैंने रखे हैं, क्योंकि ये जो स्लीव है उसी में हमारा पूरा फोकस ये स्लीव कैसे करनी है उसी में रहेगा। इसी वजह से ये वाले ब्लाउज और इस ब्लाउज की सारी पैटर्न मैंने सेम ही रखी है। ठीक है, अब ये ब्लाउज का फाइनल लुक कैसा आएगा तो उसका मैं फोटो स्क्रीन पे दे दूंगी। उसमें भी दो फोटो, एक तो है हमारा ऐसे, ये तो हमारा पैटर्निक में आएगा, और दूसरा है वो यहाँ पे कॉलर वाला है। यहाँ पे जो मरून कलर का जो ब्लाउज दिखेगा उसमें आप देख सकते हो कि हाँ यहाँ पे कॉलर है, और दूसरा जो पर्पल लाइट पर्पल कलर का जो ब्लाउज है उसमें यहाँ पे ये मैं आज जो सिखाऊंगी वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पैकनेक रखेंगे। और एक बात आपको और बता देती हूँ कि ये वाला जो ब्लाउज है वो सिर्फ हम पैकनेक में ही बना सकते हैं, क्योंकि कोई कोई पैटर्न ऐसी होती है कि वो पैटर्न हम सिर्फ उसी तरह के ब्लाउज में ही बना सकते हैं, दूसरे ब्लाउज में नहीं बना सकते। तो ये वाली पैटर्न है वो पैकनेक में ही अच्छा लगेगा। ओपन नेक में ये वाली जो पैटर्न है वो बिल्कुल भी सही नहीं लगेगी।
ठीक है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे बैकनेक या फिर कॉलर वाले ब्लाउज में कर सकते हैं, उसमें भी राउंड कॉलर वाले ब्लाउज में। ठीक है। तो मैंने जो दो फोटो स्क्रीन पे दे दिया, आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि एक तो हमारा राउंड कॉलर में है और दूसरा है वो हमारा बोट नेक या फिर पैक नेक में आएगा। ठीक है। तो आज मैं आपको पैक नेक वाला सिखाऊंगी और राउंड वाले कॉलर वाले ब्लाउज में हमें कैसे कट करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ कि आज के वीडियो में हम किस तरह का ब्लाउज को स्टिच करने वाले हैं, यानी कट करने वाले हैं। ओके। अब हम यहाँ पे मेजरमेंट है वो दिखा देती हूँ। ठीक है। तो इस तरह से हमारा मेजरमेंट रहेगा और हम जो ब्लाउज आज स्टिच करने वाले हैं उसका फोटो एक बार मैं फिर से शेयर कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया आए कि हम किस तरह का ब्लाउज आज स्टिच करने या कट करने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था इस तरह से हम यहाँ आज की वीडियो में भी पहले फ्रंट का पार्ट की ड्राफ्टिंग कटिंग करेंगे, उसके बाद ही बैक के पार्ट की ड्राफ्टिंग और कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो बेसिक ड्राइंग है वो करके रखी है और वो कैसे मैंने करी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये जो बेसिक ड्राइंग है वो है पैक नेक वाली। ठीक है। तो जो हमने पिछले वाले वीडियो में सीखी थी। ठीक है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे उसको पूरा डिटेल में क्लियर नहीं कर रही हूँ क्योंकि वरना हमारा जो वीडियो वो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा और ये आपने आगे पहले आगे की जो ट्रांसपेरेंट नेक वाली ब्लाउज की वीडियो है उसमें आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है। ठीक है। इसी वजह से मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं करी और इसी वजह से मैंने यहाँ पे इतना जो ड्राइंग है वो हमने यहाँ पे रेडी रखा है। तो मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हमारा जो शोल्डर होता है उसको डिवाइडेड बाई 2 करके हम यहाँ पे मार्क करते हैं। तो मेरा शोल्डर है 13 इंच, तो 13 का हाफ होगा 6.5 इंच। यहाँ पे मैंने 6.5 इंच पे मार्क करा। उसके बाद यहाँ से हमने 1 इंच डाउन पे ऐसे मार्क करा और ऑन फोल्ड की साइड से 2.5 इंच पे मार्क किया और फिर ये हमने यहाँ पे एक ये जो लाइन है वो ड्रॉ कर दी। उसके बाद यहाँ पे हम आर्म होल का फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो ये हमारा जो नेक है वो है पैक नेक में, तो हम यहाँ पे पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला यूज करा। यहाँ पे मेरा जो फॉर्मूला आएगा चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 इंच, क्योंकि मेरी चेस्ट है 33 इंच जो कि सेकेंड लाइन में है और सेकेंड लाइन में ये वाला फॉर्मूला है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके मेरा मेजरमेंट आता है 6.5 इंच। तो मैं जहाँ से भी हम 1 इंच डाउन गए वहीं से ही 6.5 इंच पे मार्क किया और यहाँ पे मैंने ये जो चेस्ट लाइन है वो ड्रॉ कर दी। उसके बाद यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा जो नेक है वो है पैक नेक। तो यहाँ पे चेस्ट में हम 2.5 इंच जितनी लूजिंग ऐड करेंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाई 4 करके मैंने यहाँ पे मार्क किया। तो इतना आपको क्लियर है। और यहाँ पे हमने 1.75 इंच जितना यहाँ पे मार्जिन कर रखा है। उसके बाद ये जो 1 इंच और ये जो हमने चेस्ट लाइन ड्रॉ किया उसका मैंने यहाँ पे सेंटर लिया और सेंटर पे मैंने यहाँ पे ऐसे मार्क कर। उसके बाद यहाँ पे जितना गैप है 6.5 इंच, उसमें से 1 इंच माइनस करके मैंने यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क करा और यहाँ पे जितना गैप है उसमें से 6 हाफ इंच माइनस करा, यानी 6.5 इंच में से हाफ इंच माइनस करूंगी तो 6 इंच पे यहाँ पे मार्क किया। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस का मार्क किया 0.75 इंच पे, क्योंकि मेरा यहाँ पे चेस्ट है 40 से कम, तो 40 से कम चेस्ट है तो यहाँ पे हम 0.75 इंच पर मार्क करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पे आर्म होल का जो शेप है वो ड्रॉ कर दिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये जो लाइन है उनका सेंटर लिया। ठीक है। और यहाँ पे मार्क किया। अब यहाँ पे बताओ कि आपको डाउट होगा कि जब भी हमारा नेक पैक होता है तब हमारा रेडी शोल्डर कितना है उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ से कुछ माइनस होता है। बट आज के ब्लाउज में मेरा रेडी शोल्डर है 3.75 इंच। तो जब भी हमारा 3.75 इंच होता है तब हमें शोल्डर में से कुछ माइनस करना है कि नहीं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो ये है शोल्डर क्रॉस मार्क 4। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा रेडी शोल्डर है 3.75 जो कि यहाँ पे किसी भी के भी लाइन में आ रहा नहीं है, यानी कि हमें यहाँ से कुछ भी माइनस नहीं करना। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो मेजरमेंट रेडी शोल्डर है वो 3.75। अगर आपका रेडी शोल्डर यहाँ से 3 इंच या कोई भी कम हो, यानी 1.5 इंच से 3.5 इंच के बीच में हो, तो आपको यहाँ पे पैक नेक हो तब आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। बट यहाँ पे आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारी ऑलरेडी यहाँ पे स्लीव अटैच है, हमें यहाँ पे ज्वाइंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमारा यहाँ पे ऑलरेडी हम साथ में ही कट करेंगे। उसके बाद हमारी जो स्टिच है वो यहाँ पे शोल्डर यहाँ पे आएगी। ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता देती हूँ क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है हमारा पहले आता है। ठीक है। इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे क्लियर करी। अगर आपका यहाँ पे आप जो रेडी शोल्डर है वो थोड़ा बड़ा ही रखे या फिर आप कम भी रख रहे हो
तो आपको यहाँ पे इससे कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारा यहाँ पे स्टिच में आएगा, यानी स्टिच सॉरी यहाँ पे स्लीव में आएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है। आपका यहाँ पे रेडी शोल्डर कोई भी हो, आपको यहाँ पे मार्क करने की जरूरत नहीं। जब भी आपकी आर्म होल और जो स्लीव है वो साथ में हो, ऐसे हम आज जो कटिंग करें वो कटिंग है। तो ठीक है, तो क्लियर है आपको? ओके, तो इतना होगा। इसके बाद हमने यहाँ पे जो मार्क करा तो वहां से हम नेक का डीप, शोल्डर टू एपेक्स एंड फुल लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो मेरा नेक का डीप है 3 इंच, उसके बाद मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 9.75 इंच, इसमें हाफ इंच प्लस करेंगे तो 10.25 इंच, और मेरी फुल लेंथ है 15 इंच, तो उसमें प्लस 1 इंच करूंगी तो कितना मेजरमेंट आएगा 16 इंच। फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिया है, और यहाँ पे मैंने हमारा एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, तो 7 का हाफ होगा 3.5 इंच। यहाँ पे जितना मेजरमेंट है उसका हाफ इंच माइनस करके हम यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ पे मेरा वेस्ट का डार्ट है, तो मेरा वेस्ट का डार्ट मेरे साइज के अकॉर्डिंग कितना आएगा तो वो भी हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे वेस्ट का डार्ट आएगा, मेरी चेस्ट है 33 इंच, जो कि फर्स्ट लाइन में, और फर्स्ट लाइन में कितना लिखा है 2.5 इंच। तो मेरा यहाँ पे डार्ट कितना आएगा 2.5 इंच। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच जितना डार्ट ले लिया है, और उसके बाद यहाँ पे मेरी जो वेस्ट है 25 इंच, उसको डायरेक्ट डिवाइडेड बाई 4 करके मार्क किया है। तो मेरा मेजरमेंट आएगा 25 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आएगा 6.25 इंच। यहाँ से 3 इंच ये मेजरमेंट लिया, उसके बाद इस 3 इंच को यहाँ पे रखा, और 6.25 इंच यहाँ पे भी आ रहा, वहां पे से मार्क करा, और यहाँ पे जितना मार्जिन का रखा सेम उतना ही मैंने यहाँ पे रखा, और ये फिर ये दोनों लाइन ड्रॉ की। उसके बाद इन दोनों पॉइंट को मैंने एपेक्स पॉइंट पे मिलाया। ये आर्म होल का शेप है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब सॉरी, वेस्ट का जो शेप है वो ड्रॉ किया। अब वे आर्म होल का डार्ट हमें लेना है, तो वेस्ट का हमने जितना डार्ट लिया उसका हाफ करके मैंने यहाँ पे मार्क करा, और यहाँ पे ऐसे मैंने आर्म होल का जो डार्ट है वो भी ले लिया, और यहाँ पे नया जो आर्म होल है वो भी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। इतना आपको क्लियर है? इतना हमने आगे के वीडियो में भी देखा था। अब हम यहाँ पे रेडी शोल्डर पे आते हैं, क्योंकि ये वाला पॉइंट है वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारा जो रेगुलर ब्लाउज होता है उसमें हमारा जो रेडी शोल्डर है उसमें हम प्लस 1 इंच करके मार्क करते हैं, तो इस वाले ब्लाउज में भी हम प्लस 1 इंच करके ही मार्क करेंगे। तो मेरा रेडी शोल्डर है 3.75 इंच, उसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे तो कितना आएगा 4.75 इंच। तो यहाँ पे मैं 4.75 इंच पे से मार्क करूंगी। मैंने हाफ इंच नीचे से ये वाली लाइन ड्रॉ करी है, सॉरी मेजरमेंट लिया है, क्योंकि हमारी जो स्टिच है वो भी हाफ इंच नीचे से ही लगेगी। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिया। अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व को लेंगे। यहाँ पे कितना गैप है ये भी मैं चेक कर देती हूँ, पूरा बॉक्स बना देती हूँ। यहाँ पे मेरा गैप आ रहा 1.75 इंच, यहाँ पे मैं 2 इंच ले सकती हूँ। यहाँ पे ऐसे ये जो राउंड का शेप है वो ड्रॉ कर देती हूँ। इससे क्या होगा, मेरा जो पूरा नेक का शेप है पूरा राउंड में आएगा, और ये वाली लाइन है इससे थोड़ी बड़ी ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, तो इतना हमारा ये जो नेक का है वो उतना हो गया। अब हम यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ऐसे है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे शोल्डर वाली क्रॉस लाइन है वो जैसे भी जा रही है उसे हम थोड़ा यहाँ से बड़ा कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करना है, ये लाइन हमें बड़ा ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हमें 2 इंच इस वाले पॉइंट से 2 इंच पे ऐसे मार्क करना है, और ये 2 इंच वाला मार्किंग सभी साइज के लिए फिक्स है। आपकी साइज कोई भी हो, आपको यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करना फिक्स ही है। क्लियर है आपको? उसके बाद ये जो 2 इंच वाला मार्क किया वहां से हमें हाफ इंच नीचे ऐसे एक मार्क करना है, और ये हाफ इंच नीचे मार्क करना भी सभी साइज के लिए फिक्स है। क्लियर हुआ आपको? अब हम हमें यहाँ पे क्या करना है, ये 2 इंच वाला मार्क, ठीक है, और यहाँ पे हाफ इंच वाला मार्क आपको करना ही करना है। आपको यहाँ पे मैंने एक पॉइंट क्लियर नहीं करा कि आप यहाँ पे ये जो स्लीव है वो कितना तक रख सकते हैं, यानी आप ये स्लीव की लेंथ कितनी रख सकते हो। तो आप ये स्लीव की लेंथ 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच जितनी रख सकते हो। 5 इंच से बड़ी आप नहीं रख सकते। एल्बो जो स्लीव है वो भी नहीं रख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 2 इंच जब हमारी स्लीव हो तब हमें कैसे कटिंग करनी है वो भी सिखाऊंगी, और 4 इंच हमारी स्लीव हमें यानी 2 इंच से ज्यादा हमें स्लीव कट करनी है तब हमें कैसे कटिंग करनी है वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हुआ आपको? आप ये वाली स्लीव 5 इंच तक रख सकते हैं, 2 इंच से 5 इंच तक। ठीक है, उससे आप ज्यादा नहीं रख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो शोल्डर लाइन है वो हमने पहले जो जैसी क्रॉस जा रही है वैसी क्रॉस जानी थी। उसके बाद यहाँ से हमने
2 इंच पे मार्क किया। अब ये 2 इंच वाले मार्किंग के नीचे से हमें हाफ इंच डाउन पे ऐसे मार्क करना है। अब हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करना है, बट हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो शोल्डर ऐसे स्ट्रेट नहीं, हमारा शोल्डर ऐसे राउंड में आता है। अगर हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा जो हमें चाहिए ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम फ्रेंच कर्व को लेंगे और यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 27 इंच पे ऐसे हमें ऐसे सेट करना है जिससे कि हमारा यहाँ पे पॉइंट ना बने और यहाँ से हमारा एक लाइन जितना यहाँ से माइनस हो सके। ठीक है, तो ऐसे मैंने यहाँ पे फ्रेंच कर्व को सेट किया। यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है, ये मेरा फ्रेंच कर्व में ये 26 है और ये 28 इंच है। उसके बीच में ये वाला पॉइंट है, वहां पे ऐसे मैंने मार्क किया और ये जो लाइन है थोड़ी मैंने यहाँ पे बड़ी ड्रॉ कर दी। ठीक है, इतना जो है हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये वाली लाइन है, वहां पे हमें हमारी स्लीव कितनी चाहिए वो हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो मैं सबसे पहले आपको 2 इंच हमारी स्लीव हो तब हमें कैसे कट करना है वो दिखा देती हूँ। तो जब भी हमारी स्लीव 2 इंच है तो ये वाले पॉइंट से हमें 2 इंच पे मार्क करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिलाई का प्लस करने की जरूरत नहीं है। आपकी आपकी जो स्लीव की लेंथ है वो आपको यहाँ पे प्रॉपर मार्क कर ही देना है। ठीक है, ऐसे मार्क कर दिया। अब यहाँ पे हमने सिलाई मार्जिन का ऐड क्यों नहीं करा, क्योंकि देखिए ये जब भी हम यहाँ पे मैंने रेडी शोल्डर का मार्किंग करा तब मैंने यहाँ पे +1 इंच करा था। तो हाफ इंच हमारा इस वाली साइड जाएगा और हाफ इंच हमारा इस वाली साइड जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जाएगा कब, जब हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तब तो ये वाला पॉइंट हमारा माइनस हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज की जो ब्लाउज है यहाँ पे हमारी स्टिच नहीं आएगी, तो ये वाली जो स्टिच है हाफ इंच वाली हमारी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ से हमारा हाफ इंच हम पट्टी फोल्ड करेंगे तब हमारा आ जाएगा, यहाँ से हमें प्रॉपर 2 इंच पे स्लीव मिल जाएगी। ठीक है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे हमारी जितनी भी लेंथ होती है सेम उतनी ही हमें मार्क करनी होती है। यहाँ पे हमें प्लस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इतना आपको क्लियर हुआ। ठीक है, इतना हमारा क्लियर होगा। उसके बाद स्केल को हमें ये वाली लाइन है यहाँ पे हाफ इंच तक ऐसे स्ट्रेट रखना है। ठीक है, ये वाली लाइन ये हाफ इंच जैसे स्ट्रेट रह रही। अब ये जो लाइन है हमारी जैसे भी जा रही है वैसे हमें यहाँ पे ऐसे जाने देना है। ठीक है, तो इतना हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे देखिए, आपको क्लियर हुआ हमने कैसे मार्क किया। तो सबसे पहले ये जो हमारी शोल्डर लाइन है जैसे भी क्रॉस जा रही है उसे हमें जाने देना है। उसके बाद यहाँ से हमें 2 इंच पे मार्क करना है, ये सभी साइज के लिए फिक्स है। उसके बाद यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे मार्क करना है। ठीक है, नीचे मार्क हाफ इंच नीचे मार्क करने के बाद हमें फ्रेंच कर्व की मदद से ऐसे यहाँ पे ऐसे राउंड में शेप ड्रॉ करना है जिससे कि हमारा यहाँ पे पॉइंट ना बने। ऐसे मैंने शेप ड्रॉ कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे जितनी भी स्लीव की लेंथ चाहिए उतनी आपको मार्क करनी। तो मेरी यहाँ पे 2 इंच चाहिए तो मैंने यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर दिया। उसके बाद स्केल को हमें यहाँ पे हाफ इंच तक ये वाला पॉइंट है, ये हाफ इंच जैसे भी जा रही है यानी स्ट्रेट जा रही है तो यहाँ पे ऐसे मैंने मिला दिया। ठीक है, और ये जो क्रॉस लाइन जैसे भी जा रही है ठीक है वैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। इतना आपको क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए कि ये वाली जो लाइन है वो हमारी आर्म होल के डार्ट के बीच में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, पहले आर्म होल का डार्ट माइनस करेंगे, उसके बाद ये वाली जो स्लीव है यहाँ पे हम कट करेंगे। तो अब मैं इसे कट कर देती हूँ। तो पहले यहाँ पे ऐसे कट कर देती हूँ, इस साइड वाला पार्ट है उसे भी हम कट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो नया आर्म होल का शेप है उसे भी हम थोड़ा कट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे आर्म होल का जो डार्ट है उसे भी यहाँ पे इतना माइनस कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को यहाँ पे नहीं लाएंगे, ये वाला जो पॉइंट है उसे हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो यहाँ से मैं इसे कट कर देती। इसे कट करने से पहले मैं यहाँ पे वेस्ट का जो डार्ट है उसे भी तो कट कर देती हूँ।
ठीक है, अब यहाँ पे इसे भी कट कर देते हैं। इसे मैं यहाँ पे ऐसे रख देती हूँ और यहाँ पे ऐसे चिपका देती हूँ। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये जो फ्रंट का पार्ट है वो भी कट हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम बैक का जो पार्ट है उसे पहले लाएंगे। इससे पहले यहाँ पे मेरा थोड़ा जॉइंट नहीं हुआ तो मैं इसे यहाँ पे सही से जॉइन कर देती हूँ। ओके, अब इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि बैक के पार्ट में भी हमें ऐसे मार्क करना है और यहाँ साइड फिटिंग वाली लाइन भी करनी है, और उसके बाद हमारा ये वाला जो पॉइंट है वो भी कट होगा। ठीक है, तो इतना आपको पहले फ्रंट के पार्ट में कट कर देना है, उसके बाद जो भी कटिंग होगी वो बैक के पार्ट की कटिंग करने के बाद होगी। तो जैसा हमने फ्रंट के पार्ट में बेसिक ड्राइंग रेडी रखा था, सेम उसी तरह हम बैक के पार्ट में भी जो ड्राइंग है वो मैंने रेडी रखा है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद हमारा जो फुल शोल्डर था उसको डिवाइडेड बाई 2 करके मैंने यहाँ पे मार्क किया। तो 13 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6.5 इंच। तो शोल्डर का मार्क किया, वहां से 1 इंच डाउन पे मार्क करा और यहाँ पे 2 इंच का मार्क किया। और उसके बाद यहाँ पे टेक्निक का आर्मोल फॉर्मूला यूज करके मैंने यहाँ पे ये जो चेस्ट लाइन है उसे ड्रॉ करी। तो मेरा फ्रंट की कितना मेजरमेंट आ रहा था, 6.5 इंच। तो बैक में भी हमारा सेम उतना ही आएगा। मैंने यहाँ पे ऐसे 6.5 इंच पे मार्क किया और यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करी। उसके बाद हमारा फ्रंट की तरह बैक का जो पार्ट है वो भी हमारा पैक नेक है। तो जब भी हमारा नेक पैक होता है तब हमें चेस्ट में 2.5 इंच जितनी लूजिंग ऐड करते ही करते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने चेस्ट में 2.5 इंच जितनी लूजिंग ऐड किया और उसको डिवाइडेड बाई 4 करके मार्क किया। तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आया 8.87 इंच, यानी 9 इंच में एक लाइन कम। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1.75 इंच जितना मार्जिन रखा। ठीक है, इतना मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये जो 1 इंच डाउन और ये जो चेस्ट लाइन है उसका मैंने सेंटर लिया और सेंटर पे मैंने यहाँ पे मार्क किया। उसके बाद यहाँ पे जितना गैप है 6.5 इंच, उसमें से हाफ इंच माइनस करके यानी 6 इंच पे यहाँ पे मार्क किया और सेम उतना ही मार्किंग मैंने चेस्ट लाइन पे भी करा। और ये हमारा बैक का पार्ट है, तो बैक के पार्ट में हमारी चेस्ट 40 से कम हो तब हम यहाँ पे 1 इंच का क्रॉस मार्क करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच पर क्रॉस मार्क किया और फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पे जो ऐसे है आर्म होल का जो शेप है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इतना मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है वहां से मैंने मेरी फ्रंट की जो लेंथ है उसमें +1 इंच करके यहाँ पे मार्क किया और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। उसके बाद यहाँ पे मैं वेस्ट को डिवाइडेड बाई 4 करके मार्क किया। तो मेरी वेस्ट 25 इंच, उसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो कितना मेजरमेंट आएगा, 6.25 इंच। उसके बाद यहाँ पे 1.75 इंच जितना मार्जिन रखा और उन दोनों ये दो पॉइंट को मिलाते हुए मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो इतना हमारा बैक का कंप्लीट हो गया। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो रेडी शोल्डर है उसका मार्किंग करेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 3.75 इंच। तो 3.75 इंच है, उसमें +1 इंच करेंगे तो कितना मेजरमेंट आएगा, 4.75 इंच। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे 4.75 इंच पे मार्क किया और फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पे आर्म होल सॉरी जो नेक का शेप है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, तो ऐसे मैंने नेक का जो शेप है वो ड्रॉ कर दिया। तो जब भी हमारा बैक का नेक पैक होता है तब हम यहाँ पे शोल्डर में से यहाँ से 0.25 इंच मार्क करके यहाँ से ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे भी करनी है। अगर हम नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा और यहाँ पे स्लीव का जो लुक है वो परफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा वो बहुत ही खराब लगेगा। तो आपने मेरे बैक की आगे की वीडियो देखी है, तो जब भी हमारा नेक पैक होता है तब यहाँ से हम बैक के पार्ट में 0.25 इंच जितना डाउन जाते हैं, फ्रंट के पार्ट में नहीं जाते। ठीक है, फ्रंट के पार्ट में नहीं जाते, इसी वजह से मैंने यहाँ पे फ्रंट के पार्ट में नहीं करा, बैक के पार्ट में जाते हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पे फ्रंट के पार्ट में बैक के पार्ट में कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर का मार्क हो जाने के बाद ही हम ये वाला मार्किंग कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पे आपको रेडी शोल्डर का मार्किंग कैसे करना है वो भी यहाँ पे आपको क्लियर करा। ठीक है, तो ऐसे मैं यहाँ पे मार्क किया और यहाँ से 0.25 इंच जितना डाउन और जाएंगे। यहाँ पे 0.25 इंच का मार्क कर रही हूँ और यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। अब यहाँ से ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब फ्रंट में हमने जैसे प्रोसेस करी है सेम वैसे ही हमें बैक के में भी करनी है। तो ये वाली जो लाइन है ये अब हमारी शोल्डर लाइन होगी, क्योंकि इतना हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये हमारी मेन लाइन होगी। तो
इस लाइन को हम यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे और ये जो जैसे भी क्रॉस जा रही है वैसे हम यहाँ पे जाने देंगे। ठीक है, इतना हमने यहाँ पे जाने दिया। उसके बाद हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि ये 2 इंच पे मार्क करना सभी साइज के लिए फिक्स है। उसके बाद यहाँ पे हम ये जो 2 इंच पे मार्क किया है वहां से 1 इंच डाउन पे ऐसे मार्क करेंगे और ये 1 इंच डाउन, सॉरी हाफ इंच डाउन पे मार्क करेंगे और ये हाफ इंच डाउन जाना सभी साइज के लिए फिक्स। ये 2 इंच और यहाँ से हाफ इंच माइनस, सॉरी नीचे जाना सभी साइज के लिए फिक्स। उसके बाद हम फ्रेंच कर्व को लेंगे और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे एक लाइन जितना माइनस करते हुए यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मेरा आया और यहाँ पे मैं ऐसे मार्क किया। ये लाइन थोड़ी मैं बड़ी कर देती हूँ। ठीक है, इतना मैंने यहाँ पे हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमें स्लीव की लेंथ कितनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग मार्क करेंगे। तो फ्रंट में हमने 2 इंच रखा था, तो बैक में भी हम 2 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 इंच पे से मार्क करूंगी। अब ये स्केल को लूंगी और स्केल को ये जो लाइन है उसके हाफ इंच तक, यहाँ तक मैं ऐसे स्ट्रेट मिलाऊंगी, यानी ये मेरी स्केल और ये एकदम स्ट्रेट होने चाहिए। और यहाँ पे ये लाइन जैसे भी जा रही है वैसे हम यहाँ पे जाने देंगे। तो इतना हमारा ये जो स्लीव है वो कंप्लीट हो गया। अब ये वाला पार्ट है वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि फ्रंट बैक का पार्ट हमारा कंप्लीट नहीं, क्योंकि हम फ्रंट के पार्ट को बैक के पार्ट के ऊपर रखते हैं, लेंथ की मार्किंग करते हैं, उसके बाद हमारा यहाँ पे क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैं बाकी की जो प्रोसेस है वो कर लेते हैं। तो जब भी हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों पैक होता है तब यहाँ पे हम हाफ इंच नीचे मार्क करते हो, तो यहाँ पे भी मैं हाफ इंच नीचे मार्क करूंगी। अब फ्रंट के पार्ट को हम यहाँ पे रखेंगे। तो आप जानते हैं मैंने यहाँ पे इतना कट किया था, क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे हमें ये वाला पार्ट की जरूरत पड़ती है, इसी वजह से इतना मैंने कट कर दिया। पूरा हमने कट नहीं करा क्योंकि अभी भी हमें यहाँ पे कुछ प्रोसेस है वो बाकी है। ठीक है, तो वो कैसे करनी है वो हम आगे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अब ये वाले पार्ट को हाफ इंच नीचे है यहाँ पे ऐसे रखेंगे और यहाँ पे भी ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, अब स्केल को लेंगे और ये दोनों लाइन जैसे भी क्रॉस जा रही है ऐसे, और ये वाली लाइन, अब हम फ्रंट के पार्ट को हटा देते हैं। अब जो बैक का पार्ट है उसे हम पहले क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम फ्रंट के पार्ट में आएंगे। ठीक है, तो ये लाइन जैसी भी क्रॉस जा रही है वैसे हम जाने देंगे। और इस वाले पार्ट को हम नॉर्मली ब्लाउज में क्या करते हैं, ये वाला पार्ट को हम यहाँ पे आर्म होल पे मिला देते थे। यहाँ पे आर्म होल का शेप जैसे भी के साथ हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कितना गैप आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा गैप आ रहा है 0.75 इंच। तो उसमें मैं 0.25 इंच प्लस करूंगी और यहाँ पे ऐसे मार्क करूंगी। 0.75 इंच में 0.25 इंच प्लस करूंगी तो आएगा हमारा 1 इंच। तो यहाँ पे दो साइड में ऐसे मार्क कर दूंगी, जिससे कि मेरी जो लाइन है वो एकदम प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट आए। और यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है उसे भी हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे माइनस कर देते हैं। इतना हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए फ्रंट बैक के पार्ट के हमारा ये जो लेंथ और फ्रंट के पार्ट में हमारी ये जो स्लीव है, तो आप देख सकते हैं दोनों में कितना गैप आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को हमें चेक करना है और यहाँ पे भी सेम उसी तरह हमारा पार्ट आए वो हमें ध्यान रखना है। तो ये वाला पार्ट हमारा कितना आ रहा है, देखिए ये वाला पार्ट तो हम सेम नहीं कर सकते, इसी वजह से हमें ये वाला जो पार्ट है ये कितना आ रहा है वो सेम इतना ही हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ से हम चेक करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारा आ रहा है 5 इंच में एक लाइन कम। मैं फिर से एक बार चेक कर देती हूँ। 5 इंच में एक लाइन कम, तो फ्रंट के पार्ट में भी हम 5 इंच में एक लाइन कम जहां पे भी आ रहा है वहां पे हम ऐसे मार्क करेंगे। 5 इंच में एक लाइन कम यहाँ पे आ रहा है। अब इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, इस लाइन को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो अब हम कट कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे इतना। ठीक है,
तो अब हम इसे कट करते हैं। उससे पहले भी मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, ये हटा देती हूँ पहले। अगर आपको फोटो में मैं दिख रहा है उसी तरह ये जो आर्म होल का शेप थोड़ा अंदर की साइड चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से और अंदर की साइड ऐसे मार्क कर सकते हो और यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये जो आर्म होल का शेप है वो मैं प्रॉपर रख रही हूँ और यहाँ से मैं पूरा यहाँ पे कट कर देती हूँ। और अगर आप चाहते हो कि देखिए यहाँ पे ऐसे हमने ड्रॉ करा तो यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, तो पॉइंट ना बने तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा राउंड में शेप दे देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा स्टिचिंग के टाइम गड़बड़ी नहीं आएगी और यहाँ से हमारा जो शेप है वो भी एकदम प्रॉपर तरीके से अच्छा लगेगा। यहाँ से मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया फ्रंट का। अब बैक का पार्ट भी कट करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये जो हमने एक्सप्लेन करा वो 2 इंच हमारी स्लीव हो तब हमें कैसे कट करना है वो मैंने आपको सिखाया। अब आपकी स्लीव 2 इंच से ज्यादा है तब आपको कैसे कट करना है वो मैं आपको सिखा देती हूँ। तो फ्रंट का पार्ट तो हमने कट कर दिया, तो उसमें हम चेंज कर नहीं सकते, तो बैक के पार्ट में हम कट कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है, तो आपको जब भी आपकी स्लीव 4 इंच है तब आपको क्या करना है, तो अब आपको यहाँ से पहले लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से 2 इंच पे तो फिक्स मार्क करना ही करना है। उसके बाद यहाँ से ½ इंच नीचे जाके मार्क करना है और यहाँ से ऐसे राउंड में मार्क करना है। उसके बाद आपको ये जो 2 इंच वाली प्रोसेस है वो आपको करने ही करनी है, और क्यों करनी है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, ये 2 इंच वाली आपने स्लीव ड्रॉ कर दी। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो लाइन जैसी जा रही है वहां पे आपको ½ इंच तक तो ऐसे स्ट्रेट मिलाना है। ठीक है, ½ इंच तक। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको ½ इंच तक मिलाना है, यानी ½ इंच तक आपकी जो लाइन, ये जो स्केल है वो ऐसे लाइन के हिसाब से स्ट्रेट होनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे मार्क, ये लाइन थोड़ी जैसे भी क्रॉस जा रही है वैसे आपको जाने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी स्लीव कितनी चाहिए, तो मुझे यहाँ पे जो स्लीव है वो चाहिए 4 इंच। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से 4 इंच ऐसे रखूंगी और यहाँ पे ऐसे 4 इंच पे मार्क कर दूंगी। आपको 5 इंच तक चाहिए तो आप यहाँ पे 5 इंच पे भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब स्केल को हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे ये लाइन जैसे भी जा रही है वैसे हम यहाँ पे ऐसे जाने देंगे और यहाँ पे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब आप देखोगे कि अगर हम ऐसे रख के ही यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारा कम आएगा, और हम ऐसे ही इसे कट करेंगे तो यहाँ पे हमारी क्रीज आएगी। ठीक है, तो ये हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्रीज आएगी तो वो सही भी नहीं है और ये हिसाब से होती भी नहीं। तो हम क्या कर सकते, तो तो हमें क्या करना है, इसी वजह से देखिए यहाँ पे इतनी लंबी हो रही है, तो हमें क्या करना है, ये जो 2 इंच वाला मार्किंग है और ये जो 4 इंच है, तो इन दोनों का हमें यहाँ पे ऐसे सेंटर लेना है और सेंटर पे हमें यहाँ पे ऐसे मार्क करना है। उसके बाद इस वाले मार्किंग को हमें यहाँ पे 4 इंच वाली मार्किंग के साथ मिला देना है। तो देखिए, और ये हमारा इतना माइनस हो जाएगा, यानी इतना हमें नहीं चाहिए, ऐसे हमारी ये जो 4 इंच वाली स्लीव है वो कट हो जाए। अब आपको क्लियर है कि मैंने यहाँ पे पहले 2 इंच की स्लीव कट करने, सॉरी ऐसे मार्क करने के लिए क्यों बोला था, क्योंकि 4 इंच आएगा तो ये गैप बड़ा है तो ये गैप भी बड़ा ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इतना इतना हमारा बड़ा हो जाएगा, इतना हमारा ये गैप बढ़ेगा तो यहाँ पे हमारी क्रीज आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम 2 इंच का करेंगे, तो 2 इंच हमारी स्लीव, हमारी यहाँ पे जो गैप आएगा वो हमारी साइज के अकॉर्डिंग परफेक्ट आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का हम सेंटर लेंगे तो हमारी ये जो स्लीव की लेंथ है वो भी बड़ी हो जाएगी और यहाँ पे हमारी क्रीज भी नहीं आएगी। अगर हम यहाँ पे इसके हिसाब से स्ट्रेट रखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट बड़ा होगा और यहाँ पे ये वाला गैप भी हमारा छोटा होगा, तो यहाँ पे हमारी क्रीज आएगी और स्टिचिंग भी हमारी एकदम सही से नहीं लग सकती है। ठीक है, इसी वजह से हमें यहाँ पे पहले 2 इंच वाली स्लीव ड्रॉ करेंगे, उसके बाद 4 इंच, या आपको जितनी भी 5 इंच तक आप रख सकते हो, 5 इंच तक रखोगे तो आपको यहाँ पे ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर एक्सप्लेन कर ही देती हूँ।
ठीक है, 5 इंच है तो आपको यहाँ पे ऐसे मार्क करना है। ठीक है, देखिए अब 5 इंच, अब अगर आपको 5 इंच जितनी स्लीव चाहिए तो आपका ये वाला पार्ट है ये बड़ा, और यहाँ पे भी अगर तो इतना छोटा गैप है, ये गैप अच्छा थोड़ी लगेगा, अच्छा भी नहीं लगेगा, और यहाँ पे आपकी क्रीज आएगी। तो आपको क्या करना है, ये 5 इंच वाला और ये जो 2 इंच वाली जो स्लीव की हमने ड्राफ्टिंग करी उसका हमें सेंटर लेना, यानी हमारा यहाँ पे आएगा, ये पार्ट है वो हमारा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से इस वाले पार्ट को हमें यहाँ पे ऐसे मिला देना है, ऐसे। मैं इसे पेंसिल से ही ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, तो ऐसे हमारी ये 5 इंच वाली जो स्लीव है वो भी ड्रॉ हो जाएगी, और ये वाला जो गैप है वो भी हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच और 5 इंच जितनी स्लीव है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बैक में हमारा, फ्रंट में हमने यहाँ पे क्या करा था, यहाँ पे ऐसे मार्क किया था। अगर आपको यहाँ पे पॉइंट नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो। जब भी आप 4 इंच की स्लीव ड्रॉ करो तब आपको यहाँ से थोड़ा सा माइनस कर देना है। ठीक है, अगर आप माइनस नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से इतना माइनस कर देना है, और उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी शेप दे सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से ऐसे शेप दे सकते हो, यहाँ से। ठीक है, आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हो, 2 इंच में भी दे सकते हो, 3 इंच में भी दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारी आज हमने एक नए प्रकार की स्लीव देखी। तो मैं यहाँ पे 2 इंच की जो स्लीव है वही कट कर देती हूँ। ठीक है, अब हम इसे कट कर देते हैं, बाकी के आगे प्रोसेस है वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। ये हमारा जो नेक का शेप है वो भी, तो आपको यहाँ पे क्लियर हुआ, जब भी आपकी स्लीव 4 इंच हो, 5 इंच हो, तब हमें कैसे कट करना है, क्लियर हुआ। 2 इंच हो तब आपको कैसे क्लियर कट करना है, क्लियर हुआ। ओके, अब हम इसे कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो आर्म होल के साथ स्लीव अटैच हो, हमारी स्लीव में जॉइंट ना हो, तब हमें इस तरह से कट करना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने आपको यहाँ पे पूरा ब्लाउज क्लियर करने को बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये वाला शेप क्रिएट करना है। तो फ्रंट के पार्ट में हम क्या करेंगे, हमने जैसे ट्रांसपेरेंट नेक के ब्लाउज में करा था सेम उसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा आर्म होल का डार्ट माइनस होता है उसे हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। इस तरह से हमारा ये शेप ड्रॉ हो जाएगा, और यहाँ पे हम प्रिंसेस कट का जो शेप है वो भी ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से हमारा आर्म होल डार्ट जहाँ पे भी माइनस हो रहा है वहां से हाफ इंच नीचे से मार्क करेंगे। ये जो हमारी क्रॉस लाइन है उसका भी हम सेंटर लेंगे और यहाँ पे से मार्क करेंगे, और यहाँ से 0.25 इंच पर मार्क करेंगे, और इन सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पे भी हम इतना माइनस कर देंगे, इतना हमारे यहाँ से और माइनस हो जाएगा। अब इसे हम किस तरह कट करेंगे वो आपको क्लियर ही है। ये हम ट्रांसपेरेंट नेक ब्लाउज हम कैसे कट करते हैं इसी तरह कट करेंगे, क्योंकि ये वाला पूरा पार्ट हमारा नेक में कट होगा, और इतना जो पार्ट है वो हमारा सेटिन में और अस्तर हम इतना पार्ट कट करेंगे। तो ऐसे हमारा फ्रंट का पार्ट है। इसे अब मैं कट करना नहीं बताऊंगी क्योंकि ये हमने पहले ही सीख लिया है। ठीक है, तो ये ऐसा हमारा फ्रंट का पार्ट हो जाएगा। उसके बाद बैक के पार्ट में हम क्या करेंगे, ये वाला जो गैप है हमारा कितना आ रहा है, तो हम ऐसे ही करते चेक कर लेते कि कितना आ रहा है। तो ये हमारा गैप आ रहा है 3.1 इंच, एक लाइन यानी 3 पॉइंट हमारा यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे आपको बेल्ट कितना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 3 इंच का बेल्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करूंगी। आपको बेल्ट चाहिए यहाँ पे, मैं वो जो हमने पीछे अगली जो वीडियो में हमने सीखी थी वही पैटर्न बता रही हूँ, क्योंकि इस वाले ब्लाउज में हमारा जो मेन फोकस था वो हमारे ये स्लीव में था, इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये जो ऐसे पार्ट है वो ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, आप मैंने ये जो कट किया है यानी यहाँ पे सिर्फ ड्रॉ किया, आप चाहो तो यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी पैटर्न यहाँ पे
ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको कंफ्यूजन ना हो इसी वजह से यहाँ पे जो पैटर्न है वही पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करें। अब इसे कैसे कट करना है वो आपको पता ही। ठीक है, ये पूरा पार्ट हम ऐसे नेट पे कट करेंगे। उसके बाद ये जो पार्ट है हमारा सेटिंग में कट होगा। अब यहाँ पे स्टिच हमारे कहाँ पे आएगी, हमारी यहाँ पे स्टिच 1/2 इंच नीचे यहाँ पे आएगी। ठीक है, पूरे में। और यहाँ पे हम पट्टी फोल्ड करेंगे। ठीक है, पूरे में ऐसे। तो उसकी इस ब्लाउज के स्टिचिंग की वीडियो भी मैं आपको बहुत जल्द ही शेयर करूंगी। ठीक है, तो इतना आपको कटिंग क्लियर है तो आप स्टिचिंग तो आसानी से कर ही सकते हो। स्टिचिंग इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम, ये वाली जो प्रोसेस है आपको सिर्फ कट करना मेन है, स्टिच तो आप कर सकते हो। कोई भी ब्लाउज ऐसा होता है जिसमें आपको स्टिचिंग के टाइम प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो स्टिचिंग की भी वीडियो में जरूर लाऊंगी, बस आप थोड़ा धैर्य रखें। तो इस तरह से हमारी स्लीव 2 इंच हो तब हमें कट करना है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पास में जो बेल बटन है उसे भी जरूर प्रेस करिएगा, ताकि ऐसी नई नई कटिंग की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले पता चल सके। और आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टिचिंग।